प्यारे बच्चों, ये है छठी, सातवीं, आठवीं के लिए निपुण संकल्प एंड लाइन असेसमेंट के लिए हिंदी का पेपर OMR शीट के साथ। तो पूरा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा शुरू से लेकर के एंड तक। OMR शीट में से कैसे फिल करना है, सॉल्व करना है, वो भी मैं तरीका बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि आपका पेपर पूरा अच्छे से हो जाए, आपको पूरा समझ में आ जाए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके स्क्रीन पर OMR शीट है जिसमें आपने इसे सॉल्व करना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो टीचर्स आपको फिल करके देंगे, क्लास वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। आपका जो आंसर है ना वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ये पार्ट ए आपको भरना है, तो ध्यान रखें कि काले पेन से भरना है, जेल पेन नहीं होगा, और या पेंसिल से भर सकते हैं। तो दोनों में से आप एक चीज़ स्कूल में ज़रूर लेकर के जाएं। अच्छा, पहले मैं पेपर दिखा देता हूं आपको, फिर मैं वापस OMR शीट में आता हूं। तो हिंदी में शुरू के जो 4 क्वेश्चन हैं वो इस तरह से आएंगे। आपको देखो यहाँ पे एक पहला प्रश्न ये वाला है, ठीक है। पहला प्रश्न ये वाला है और आपको यहाँ पे 4 अक्षर दे रखे हैं। टीचर आपको कोई इनमें से एक अक्षर बोलेगा और आप उसी अक्षर पर गोला लगाएंगे और सेम आपको वो OMR शीट में भी फिल करना है। जैसे लाइक टीचर अगर आपको बोले पहले प्रश्न में औ, तो आपने क्या कर देना है, औ पे गोला लगा देना है, ये औ है। अगर टीचर आपको बोले कि री, तो आप री पे गोला लगा देंगे। अगर टीचर आपको ए बोले तो ए ये है, गोला लगाएंगे और यहाँ पे आपने गोला लगाया। उसके बाद देखो दूसरे में आपको ठ बोल दिया, तो ठ में आप जो है इस पे गोला लगाएंगे। अगर आपको थ बोला है तो इसमें लगाएंगे, द बोला तो इसमें लगाएंगे, ध बोला तो, मतलब टीचर आपको एक अक्षर बोलेगा, आपने उसी पे गोला लगाना है। इसी तरह से तीसरा, चौथा आपका ऐसा ही है। तो 4 सवाल आपको टीचर बोलेंगे, आपको अक्षर पे गोला लगाना है। अब मान लीजिए आपको पहले प्रश्न में सी पे गोला लगाया, आपने री है, जो भी आंसर है, जो भी आपने सुना और जो भी आपने सुना और जो समझा, उस पर आपको गोला लगाना है। अब पेपर में तो आपने गोला लगा दिया, लेकिन ये आपको OMR शीट में फिल करना है। तो पहले में आपने सी पे गोला लगाया, दूसरे में बी पे गोला लगाया है, तीसरे में डी और चौथे में सी। अब आपको सेम ये OMR शीट में फिल करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लो, जब आ गए हम उसी OMR शीट में जो आपको इस पेपर में मिलेगा। अब पहले में क्या था, सी पे आपने गोला लगाना है। तो मैं एक बार, ये पहला क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपको समझ में आ गया तो आप पूरा पेपर सॉल्व अच्छे से कर लोगे। तो पहले में आपने सी पे जो है गोला लगा दिया, ठीक है। अब आपको काला पेन मिलेगा तो मैं इसे काला कर देता हूँ, ये लो जी, ठीक है, ये काला हो गया। तो आपने इस पर पूरा इसे काला कर देना है, पहले का सी। अच्छा, दूसरे में जो भी आपको बोला गया गोला लगाने के लिए, आपने बी पे गोला लगाया था, तो यहाँ पे आपने इस बी पे गोला कर देंगे, पूरा इसको बी को गोला कर देंगे अच्छे से प्रॉपर। उसके बाद आपने थर्ड में डी पे गोला लगाया था, डी वाले अक्षर पे, तो ये वाला गोला लगा देंगे। और फोर्थ में आपने ए पे गोला लगाया, तो ये पे गोला आप यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। इसके मतलब आपके 4 सवाल सही हो गए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो OMR शीट है उसमें प्रॉपर गोला लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर से देखो, पहले वाला सी पे गोला लगाया है, दूसरे पे बी पे लगाया, तीसरे पे डी और चौथे पे ए पे। आपको एक ही प्रश्न में एक गोला लगाना है, कोई कटिंग नहीं लगानी है, टिक का निशान नहीं लगाना है, सीधा गोला कर देना है, ठीक है। तो गोला आपने कर दिया। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो कैसा है। अच्छा, पांचवा जो शब्द है वहाँ पर ऊपर आपने 4 सवाल तक अक्षर पे गोला लगाया, पांचवा और इसके बाद छठा, सातवां और आठवां, जो आगे के 4 सवाल है वहाँ पे आपको शब्द पे गोला लगाना है। सेम जैसे आपने अक्षर पे गोला लगाया वैसे ही शब्द पे गोला लगाना है। मान लीजिए आपको टीचर ने बोला ताला, क्या बोला, ताला बोला, तो आप ताले पे गोला लगाएंगे। अगर आपको टीचर ने शहर बोला तो शहर पे गोला लगाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, शहर ये है, इस पे गोला लगाएंगे। ताला बोले तो ताले पे गोला लगा दो। अगर आप तराजू बोले तो तराजू पे गोला लगा दो, और तारा बोले तो तारा पे गोला लगा दो, ठीक है। जो भी आपको सुनाई दिया, जो भी आपको लगा, आपने चारों में से एक पे गोला लगा दिया। उसके बाद आपको ऐसे ही
छठे पे करना है। मान लीजिए मैना बोला तो ए पे गोला लगा दो, डोर बोला तो बी पे गोला लगा दो, कौशल बोला तो सी पे गोला लगा दो। इसी तरह से आपको 8 सवाल ऐसे ही करने हैं। अब अगला सवाल देखिए, नवा सवाल यहाँ पे आप देखो कि एक पिक्चर बना रखी है, बच्चे समझ में नहीं आता बच्चों को, इसलिए बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं ना। आपको समझना है, समझ लेंगे तो आप सॉल्व जरूर कर लेंगे। अब अगला क्या है कि जो डिफरेंट है उस पे आपको मतलब चित्र में क्या दिख रहा है वो आपको चारों में से गोला लगाना है, मतलब टिक करना है। अब यहाँ पे देखो चित्र में क्या तरबूज है, ठीक है। अब पहला लिखा हुआ केला, दूसरा पपीता, तीसरा सेब, तो आपका कौन सा आंसर है? डी सही आंसर है, ठीक है। 90 का डी सही है क्योंकि तरबूज आपको दिख रहा है। अब मैं ओएमआर शीट में आपको दिखाता हूँ 90 का डी। आ गए हम ओएमआर शीट में, पहले के 4 आपने अक्षर पे गोला लगाया था, उसके बाद छठी, सातवीं, आठवीं, 5, 6, 7, 8 आपने शब्द पे गोला लगाया। अब आपका जो नवा सवाल था वो तरबूज था, तो तरबूज डी ऑप्शन में था, तो आपने जो है डी को क्या कर देना है, काले से करता हूँ अच्छे से, और यहाँ पे आपने इसे कर दिया गोला, ठीक है। ये आपने गोला कर दिया, प्रॉपर गोला करेंगे अब अच्छे से। ये देखो गोला हो गया। 90 का डी, क्योंकि डी में ही तरबूज था ना तो आपने डी लगा दिया। अब 10वां देखते एक बार, मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप इसे खुद सॉल्व कर लोगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए 10वां देखो, कुछ पौधा है ये, तो ये फूल है, फल है, पौधा है या तालाब है। आपको पता है कि सी पौधा है, तो आपने 10वें के सी पे गोला लगा देना है। आइए मैं एक बार ये भी दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे जो है 10वां है, 10वें का क्या था, सी था, तो आप यहाँ पे सी पे गोला लगा दो, ठीक है। अब आपको जो भी सही लग रहा है उस पे गोला लगाएंगे, इस तरह से आपने गोला। अच्छा 90 पे आपने डी पे गोला लगाया था, तो ध्यान रखें कि एक ही पे गोला लगाएं। अगर आपने 90 पे डी पे गोला लगाया तो ए भी सी पे ना लगाएं। अगर आपने 10वें में सी पे गोला लगाया तो ए भी डी पे गोला ना लगाएं और कोई भी टिक ना करें, ठीक है, क्योंकि ओएमआर शीट आपका डायरेक्ट चेक होगा। अब ओएमआर शीट कैसे फिल करते हैं और करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके एंड में 4-5 सवाल आपको लिखने वाले भी हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 11वां सवाल देखो, झंडा है, तो हमने पहले पे गोला लगा दिया। उसके बाद 12वें पे क्या, ये पैर हैं, तो ये हमने पैर बी पे गोला लगा दिया। उसके बाद अगला जो है समूह से अलग पहचान करनी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे समूह में 4 शब्द हैं, ध्यान से समझना। 13वें, 14वें, 15वें, 16वें प्रश्न में 4 शब्द हैं, 4 शब्द में से 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है, उसी अलग पे गोला लगाना है। देखो 13 में पहला लिखा केला, दूसरा सेब, तीसरा अनानास, चौथा नीला। तो आपको पता कि केला, सेब और अनानास तीनों फल हैं एक जैसे, अलग कौन है, नीला है। तो आपने जो है 13वें पे क्या कर दिया, नीला पे गोला लगा दिया। अभी तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, गोला लगा देंगे। अगला है दिल्ली, गांव, जयपुर और आगरा, तो भैया दिल्ली, जयपुर और आगरा ये शहर है, आपका गोला लगेगा बी पे गांव। उसके बाद 15वें तोता, बकरी, कुत्ता और बिल्ली। अब बकरी, कुत्ता और बिल्ली क्या हैं, ये जमीन में चलने वाले हैं, है ना, जमीन या, लेकिन जो तोता है वो पंख वाला है, उड़ता है, तो आप तोते पे गोला लगा देंगे। अगला है आपके लिए अगस्त, सितंबर, साल और दिसंबर। अब देखो अगस्त भी महीना, सितंबर भी महीना, दिसंबर भी महीना, तो अलग क्या है, साल अलग है, तो आप साल पे गोला लगा दोगे। अब अगला है चित्र देखिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अगला प्रश्न आपको ऐसा ही आएगा, ये चित्र आपको इस तरह से कोई भी चित्र आ जाएगा। चित्र आपने यहाँ पे देखा है और चित्र में क्या लिखा है कि रेत पर घोड़ा चल रहा है। अब आप देखो क्या रेत पर घोड़ा चल रहा है, घोड़ा तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो भैया रेत पे घोड़ा नहीं चल रहा। एक लड़के के हाथों में बाल्टी है, तो आप देखो लड़के के हाथ में बाल्टी, लड़की के हाथ में बाल्टी भी नहीं है। अगला है बारिश का मौसम दिखाया गया, भैया बारिश भी नहीं हो रही है। बच्चे रेत से खेल रहे, बिल्कुल सही जवाब है, बच्चे रेत से खेल रहे, तो आपका डी सही आंसर हो गया, डी पे गोला लगा दो। अगला आपके पास क्या है कि दिए गए पोस्टर को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक पोस्टर है,
इस पोस्टर को ढंग से देखो, स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें, अपने हृदय को स्वस्थ रखें, हृदय को स्वस्थ रखने के आसान उपाय, मतलब हार्ट को हेल्दी रखने के यहाँ पे बताए गए। अब प्रश्न क्या है, पोस्टर में किस अंग को स्वस्थ रखने की बात कही गई? बढ़िया भाई, हृदय की बात की गई है, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पोस्टर में दिखाए गए अंग को स्वस्थ रखने के उपायों में क्या शामिल है? क्या शामिल है? तो हमेशा आराम, तला भोजन, धूम्रपान, ये तो नहीं होता ना हृदय के लिए। नियमित व्यायाम, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद पोस्टर में किसका इस्तेमाल ना करने की सलाह दी गई है? तो भैया पानी ठीक है, शरबत ठीक है, चाय ठीक है, शराब शरबत सेवन करने के लिए नहीं कहा गया होगा। फिर से देख लेते हैं। देखो, पोषण युक्त आहार का सेवन करना है, सक्रिय रहना है, नियमित व्यायाम करना है, अच्छी नींद लेनी है, लेकिन शराब एवं धूम्रपान का सेवन नहीं करना। तो शराब का सेवन भाई हार्ट के लिए ठीक नहीं होता, तो आपका यही वाला ऑप्शन सही है। क्या आपका आंसर हो जाएगा डी। स्वस्थ जीवन शैली में क्या होना चाहिए? देर से सोने की आदत और धूम्रपान, बिल्कुल नहीं। धूम्रपान और शराब का सेवन, बिल्कुल नहीं। पौष्टिक आहार, व्यायाम और अच्छी नींद, बिल्कुल सही। सी वाला आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको एक कहानी आ रखी है, देखो ध्यान से देखना भैया, मैं आपको यहाँ पे कहानी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ कैसे आ रहा है और आपको इसे सॉल्व कैसे करना है। तो एक कहानी है कि अमर खेलकूद में बहुत अच्छा था, लेकिन पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देता था। उसकी माँ और शिक्षक हमेशा उसे सलाह देते कि समय का महत्व समझो, मेहनत करो। परीक्षा नज़दीक थी, फिर भी अमर दोस्तों के साथ खेलता रहता है ना। परीक्षा के दिन उसने सोचा कि वह नकल कर लेगा। जैसे वह नकल करने लगा, शिक्षक ने उसे पकड़ लिया। शिक्षक ने उसे प्यार से समझाया, नकल से कुछ समय के लिए अंक तो मिल जाते हैं, लेकिन असली ज्ञान और सफलता मेहनत से ही मिलती है। यह बात सुनकर के अमर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मेहनत करने का निर्णय लिया और रोज़ पढ़ाई करने लगा। अगली कक्षा में उसने अच्छे अंक हासिल कर लिए। आपको भी इस कहानी से सीखना है। क्या सीखा आपने इस कहानी से, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम भी ज़रूर मेंशन करेंगे क्लास में, क्लास के साथ। अच्छा, अमर ने परीक्षा में क्या गलत किया? तो सीधी सी बात है, नकल करने की कोशिश की थी, डी ऑप्शनल। अमर में बदलाव किसके कारण आया? तो अमर में बदलाव शिक्षक के कारण आया, क्योंकि शिक्षक ने उसे समझाया तो माँ ने भी था, घर वालों ने भी था, नहीं सीखा, लेकिन टीचर ने जब समझाया तो बच्चा समझ गया, है ना। टीचर की बात समझता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बिना पढ़े भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। खेलना पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है। नकल से सफलता मिलती है, नकल करना गलत है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि शिक्षक ने अमर को क्या समझाया? नकल करना अच्छी आदत है, नहीं। मेहनत से सफलता मिलती है, बिल्कुल। तो बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक कविता है, कविता को पढ़ें और कविता से आपको आंसर देने हैं। जिद कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का, है ना। तो सर्दी वाली बात है यहाँ पे, सर्दी के मौसम में किस तरह से बचना है, कपड़ों की डिमांड कर रहा है बच्चा। तो चांद अपनी यात्रा किस तरह पूरी करता है? तो क्या लिखा है, चांद जो है अपनी यात्रा कैसे, यहाँ पर चांद ही जिद कर रहा है ना माँ से, तो चांद कह रहा है कि ठिठुर ठिठुर कर। तो आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। चांद किस मौसम से परेशान है? सर्दी से, बी ऑप्शन करेक्ट है 27 में। 8वां की चांद की यात्रा कैसी है? कैसी है भाई, कठिन है ना, उससे मज़ा नहीं आ रहा, ठंड लग रही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चांद अपनी माँ से क्या मांग कर रहा है और क्यों? वह झिंगोला, क्योंकि उसे ठंड लग रही है। तो डी ऑप्शन आपका 29 का सही है। ठीक है, अगला आपके पास है, दिए गए पत्र को पढ़िए और आंसर देना है। अब आपको एक पत्र दे रखा है, इस पत्र को पढ़ना है।
ठीक है। तो भाई पत्र पढ़ लो, एक बार पूरा पत्र पढ़ लो, फिर पत्र के बाद हम आंसर देंगे। तो यह पत्र किसको लिखा गया है, ठीक है। तो पत्र किसको लिखा गया है, प्रिय सखी सुमन, तो सुमन को लिखा गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। पत्र के अनुसार किसका जन्मदिन है, तो मेरा जन्मदिन है माही, सबसे नीचे माही है ना, तो ये माही का जन्मदिन है। इसी तरह से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह पत्र कब लिखा गया, तो ऊपर डेट लिखी है, तिथि 10 जनवरी 2025, ऑप्शन में होगा 10 जनवरी 2025, डी ऑप्शन करेक्ट है। भाई सिंपल से पेपर होगा, बस आपको समझना है यह पत्र क्यों लिखा गया है। तो आई थिंक पार्टी वार्टी में बुलाने के लिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। या माही को घर, नहीं माही तो लिख रही है ना। अब अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चयन करना है। भाई सही कौन सा, शुद्ध कौन सा है, सुगंध है, सुगंध है, सुगंध पहले वाले में पहला ये सही है। आशा शब्द का विलोम है निराशा, सी शब्द है, सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से बादल शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, तो बादल कहते हैं मेघ को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बगीचे में लाल फूल खिले हैं, दिए गए वाक्य में विशेषण क्या है, एडजेक्टिव, तो लाल, लाल इसमें फूलों की विशेषता बता रहे हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बकरा घास चर रहा है, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो बकरा की जगह बकरी कर दो, बकरी घास चर रही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से बच्चा खेल रहा है वाक्य का बहुवचन रूप बताइए, बच्चे खेल रहे हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बच्चे खेल रहे हैं। किसी भी तरह का डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कॉल कोई भी ना करें, अपना जो भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो, जो भी डिमांड हो, उसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर कर लेना, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज तालाब पानी नहीं है, तो तालाब में कारक चिन्ह आपको भरना है। आज तालाब में पानी नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ से बच्चे गलत कर जाते हैं। पार्ट बी आपको लिखना है, आपको कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए आ रहे हैं, अब आपको इसे लिखना है, इसमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, है ना। यहाँ पे क्या है, एक संवाद है। मैं थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सानिया और गुरप्रीत की बात हो रही है। सानिया कह रही है, गुरप्रीत क्या तुमने देखा कि बच्चे बोतल भरने के बाद नल खुला छोड़ जाते हैं। तो अब गुरप्रीत क्या जवाब देगा, आपने यहाँ लिखना है। सानिया के बाद गुरप्रीत, तो गुरप्रीत क्या लिखेगा, हाँ सानिया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आजकल बच्चे पानी की कीमत नहीं समझ रहे। फिर सानिया बोलेगी हाँ अगर ऐसा ही रहा तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। फिर गुरप्रीत बोलेगा ये सही कह रही हो, हमें पानी बचाना चाहिए। फिर सानिया कह रही है, तो इस तरह से सानिया गुरप्रीत की बात को अब आगे बढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे। पूरा संवाद डायलॉग राइटिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है, अच्छा यही है, बस सिंपल सा एक सवाल है और इसे आपने लिखना है। इसकी आई थिंक आपको 6-7 नंबर मिलेंगे। तो ये पेपर आपको कैसा लगा पहले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेपर देने के बाद भी मुझे बताना कि आपने पेपर कैसा किया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनल सारी अपडेट, सारी चीज़ आपको लगातार मिलती है। एक और चीज़, CM3 का फॉर्म निकले दिल्ली में, CM3 का फॉर्म भी ज़रूर भरें, ठीक है। अच्छे स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। फॉर्म भरने की वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल पे और नोटिफिकेशन भी डाला है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या, परेशानी हो, मैं आपके साथ हूँ। मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।